प्यारे मित्रों, नमस्कार। यह श्री योग वशिष्ठ वैराग्य का प्रथम सर्ग है। इस प्रकरण में हम शुरुआत करेंगे उस सात्विक आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं एवं जिससे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य और कर्ता कारण कर्म सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र में कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रतापूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्वतत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो। एक संशय मुझको है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं है और केवल ज्ञान भी मोक्ष नहीं दिला सकता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ना चाहता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम के ब्राह्मण गुरु के निकट जा कर 6 अंगों सहित चारों वेद अध्ययन करके गृह में आया। वह कर्म से रहित होकर तूष्णी हो स्थित रहा, अर्थात संयुक्त हो कर्मों से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है तो उससे कहा, हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के ना करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको एक संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूँ। वेद में एक ठोर तो कहा गया है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्रादि करता रहे, और एक ठोर कहा गया है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, न पुत्र आदि से मोक्ष होता है, न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है? मुझको यही संशय है। सो आप कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा कि अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर फिर तेरी इच्छा जो होगी सो करना। एक काल में सूर्य नाम
कि अप्सरा जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय के पर्वत के सुंदर शिखर पर जाकर, जहाँ देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, वहाँ पर बैठी थी। उसको इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष में आता हुआ देखा, और जब निकट आया तो उसने पूछा, अहो भाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए हो और अब कहाँ जाओगे? कृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अरिष्टनेमि नामक एक धर्मात्मा राजर्षि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य ले लिया है और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत पर जाकर तप करने लगा है। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जा रहा हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, यह वृत्तांत कौन सा है? मुझसे कहो, मुझको तुम अति प्रिय हो, यह जानकर पूछती हूँ कि तुम मुझसे कहोगे। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत में विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंगादि वादित्र संग लेकर जाओ और राजा को विमान में बैठा के यहाँ ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित वहाँ गया था और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान लेकर आया हूँ, इस पर बैठकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे दूत, प्रथम तो तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और क्या क्या गुण हैं, तो उनको सुन के मैं हृदय में विचार करूँगा। पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूँगा। मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाते हैं। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में हैं वे मैंने तुमसे कहे। अब स्वर्ग के जो दोष हैं वो भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दिखाई जाते हैं और उत्तम भोग भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उपजता है, ये मेरे समान क्यों बैठा है। और जो आपसे नीचे हैं उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। और भी एक दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है, एक क्षण भी नहीं रहने दिया जाता। यही स्वर्ग में गुण और दोष हैं। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला, हे देवदूत, उस स्वर्ग के भोग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देख त्याग देंगे। देवदूत, तुम अपने विमान को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ, हमारा नमस्कार है। हे देवी,
जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा कि मैं विमान और अप्सरा आदि को लेकर स्वर्ग को जाऊं, और मैं गया भी। संपूर्ण वृत्तांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे देवदूत, तुम फिर जहाँ राजा है वहाँ जाओ। संसार से उपागम हुआ है उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्मकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेश देना कि हे महर्षि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना है, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा पदार्थों की इच्छा नहीं रही। इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश कराओगे और यह तत्वबोध पाकर संसार दुख से मुक्त हो पाए। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझे कहा कि मैं वहाँ जाकर राजा के पास जाऊं, और मैं गया भी और उससे कहा, हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के आश्रम पर आया और उस स्थान पर राजा को बैठा दिया और प्रणाम कर इंद्र का संदेश दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो है? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और मुझको कुशलता प्राप्त हुई। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से मुक्ति कैसे हो। इस बात को सुनकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूँ, उसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धारण करने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय कहा गया है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे, वैसे ही तुम भी विचरोगे। राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, सो कृपा करके कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, शाप के वश से सच्चिदानंद विष्णु जी ने, जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न हैं, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार, जो निष्काम हैं, ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोक के पति विष्णु भगवान भी वैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए थे। तब ब्रह्मा सहित सर्व सभा उठ खड़ी हुई थी और भगवान श्री का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इससे तुम काम से आतुर होगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ हाल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो यह श्राप हुआ, दूसरा एक और भी शाप है, सुनो। एक समय में भृगु की स्त्री जाती रही थी, उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ। उसको देखकर श्री विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि हे विष्णु, मेरी तुमने हंसी की है, सो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग में आतुर होगे। और एक दिवस देव शर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया था, सो भी सुनिए। एक दिन नरसिंह भगवान विष्णु गंगा के तीर पर गए और वहाँ
देव शर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाए प्राण छोड़ दिया। तब देव शर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया है, इससे तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार, भृगु और देव शर्मा के श्राप से विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके दशरथ के घर प्रगटे। हे राजन, वह शरीर धारण किया और आगे जो वृत्तांत हुआ सो सावधान होकर सुनिए। अनुभवात्मक मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्मतत्व से पूर्ण है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया है, इस विषय, प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकारी कौन है? सो सुनो। यह शास्त्र सच्चित आनंद स्वरूप अचिंत्य चिंत मात्र आत्मा को जानता है और यह जताता है। तो यह विषय है कि परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख से निवृत्ति प्रयोजन है और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है, जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म का अनात्म देह से बंधा हुआ हूँ, सो किसी प्रकार छूटूं। वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है, ऐसी विकृत आत्मा वहाँ अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष प्राप्त करने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में न आवेगा। हे राजन, यह महारामायण पावन है। श्रवण मात्र से ही सब पाप का नाश करता है, जिसमें राम कथा है। यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश दिया था कि उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकालकर हृदय में धारण कर एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास जाकर यह कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांगो, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ। भरद्वाज ने इसका उदार आशय था। उसने कहा, भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार सुख से मुक्त हो और परम पद पावे, और उसी उपाय को भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उनसे आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है आरंभ किया है, उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्ठी ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीत है, आप ही भरद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए और मैंने भले प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, यह जो तुमने राम के स्वभाव का कथन आरंभ किया है, इस उद्यम का त्याग न करना, इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने का जहाज और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र के चक्र से एक मुहूर्त पर्यंत उठकर फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर्धान हो गए। जब मैंने भरद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भरद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा कि मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है, उसका त्याग न करना, इसे अंत पर्यंत
समाप्त करना, क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को यह कथा एक जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर मैंने ग्रंथ बनाकर भरद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक होकर विचरे, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया, हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे, वह आदि से क्रम करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये 8 तो जीवन मुक्त हुए हैं और 8 मंत्री, अष्टगण, वशिष्ठ और वामदेव से आदि 28 जीवन मुक्त हो विचरे हैं। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं और 1 कुंतभासी, 2 शतवर्धन, 3 सुखधाम, 4 विभीषण, 5 इंद्रजीत, 6 हनुमान, 7 वशिष्ठ और 8 वामदेव, ये अष्टमंत्री निशंक होकर चेष्टा करते हुए और सदा अद्वैत निष्ठ हुए। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव नहीं फुरा है। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे कथा ब्रह्मवर्णनो नाम प्रथम सर्गा। अब प्रथम सर्ग आगे अगली वीडियो में तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनेंगे। धन्यवाद।